नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जो कोई भी लोग बाईपास सर्जरी कराने के लिए वेट कर रहे हैं, 1 महीना 15 दिन के बाद नंबर आने वाला है, तो समझते हैं कि बाईपास सर्जरी होता ही क्यों है, ये क्या ब्लॉकेज हुआ है ब्लड वेसल्स में, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे क्या ब्लॉकेज हो गया कि सीने में दर्द हो गया और बाईपास सर्जरी कराने के लिए 100% लोग लाइन लगाए हुए हैं कि अगर चेक किया जाए सोसाइटी में कौन व्यक्ति बचे हुए हैं कि बाईपास सर्जरी जिनका नहीं हुआ है, तो मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे। एक एज होने के बाद सबको ये स्टंट लगता ही लगता है, जबकि ये स्टंट लगाने का किसी को जरूरत नहीं है। इस साइंस को समझते हैं कि यहाँ पे जो ये ब्लॉकेज हुआ है ये क्या ब्लॉकेज है। अगर आप इसको लैब में चेक करेंगे कि ये क्या ब्लॉकेज है तो एनिमल प्रोटीन आपको मिलेगा। जो भी एनिमल प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर, उसके प्रोटीन का स्ट्रक्चर सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे यदि चेक करेंगे तो सिर्फ एनिमल प्रोटीन यहाँ पे जमा हो चुका है। इस एनिमल प्रोटीन को अगर हटा दिया जाए जिंदगी से तो धीरे धीरे शरीर उस प्रोटीन को खुद खाने लगता है। इस साइंस को बोलते हैं ऑटोफेजी। मतलब जो चीज जमा हुआ है उसको अपने जिंदगी से निकाल दिया तो शरीर उस प्रोटीन को खुद खा लेगा। इस साइंस को 2016 में नोबेल प्राइज मिला है। इसको बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी अगर हम अपने शरीर का ऑन कर दें, कैसे ऑन करेंगे तो डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज अगर जिंदगी से छोड़ दिया जाए, जो भी चीज एनिमल से आता है उसको हम एनिमल प्रोटीन बोलेंगे। दूध, दही, छाछ, मलाई, आइसक्रीम, बटर, पनीर, ये सब कुछ एनिमल प्रोटीन है जिसका स्ट्रक्चर सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन को आप कहीं पे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अरेंज हो चुका है। लेकिन यदि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है उसका स्ट्रक्चर आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से है। हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन जमा है कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोटीन यहाँ पे जमा हो। तो जो लोग 1 महीना 15 दिन के बाद बाईपास सर्जरी कराने वाले हैं उनको सिर्फ इतना करना है, अपने जिंदगी में डीआईपी डाइट खाना है, सुबह फ्रूट्स खाना है, लंच एंड डिनर के पहले 300 ग्राम 350 ग्राम सैलेड खाना है। कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉकेज धीरे धीरे जा रहा है? आप यदि फर्स्ट फ्लोर से लेके 6th फ्लोर तक पैदल सीढ़ी से चलते हैं और आपका सांस नहीं फूलता है, पहले आप 2 माले तक जा पाते थे, अब 3 माले तक जा रहे हैं, इसका मतलब ब्लॉकेज धीरे धीरे जा रहा है। 3 माले से आप 5 माले पे जा रहे हैं, इसका मतलब ब्लॉकेज धीरे धीरे जा रहा है। अब 6ठे और 7वीं मंजिल के छत पे पहुंच चुके हैं और आपका सांस नहीं फूल रहा है, इसका मतलब है कि ब्लॉकेज 100% खाली हो चुका है। लेकिन मान लेते हैं कि किसी का 100% यहाँ पे ब्लॉकेज हो भी जाए तो आप हॉस्पिटल जाते हैं तो भी आप जिंदा हैं, मरे नहीं है। तो वो जिंदा कैसे हैं? कोई कहते हैं कि ये 100% ब्लॉकेज है, फिर हम जिंदा कैसे हैं, बात कैसे कर पा रहे हैं, चल कैसे पा रहे हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे एक कोलेटरल आर्टरीज है, नेचुरल बाईपास है। मान लीजिए हम कार खरीदते हैं तो एक स्टेपनी हमें मिलता है। कभी गाड़ी चलते चलते जर्नी में एक टायर पंचर हो जाता है तो स्टेपनी लगा के हम अपने जीवन का गाड़ी आगे चलाते हैं। ठीक उसी तरह जब भगवान ने हमें जन्म दिया था तो करोड़ों कोलेटरल आर्टरीज हमारे शरीर में दे के भेजे हैं, स्टेपनी दे के भेजे हैं। तो जब यहाँ पे ब्लॉकेज होता है तो ब्लड का सप्लाई यहाँ से शुरू होता है, इसको बोलते हैं कोलेटरल आर्टरीज। ये ओपन हो जाता है तो जो ब्लड सप्लाई यहाँ से यहाँ जा रहा था अब ये इधर से जाएगा। मान लीजिए कि 100% ब्लॉकेज हो भी जाए, हो सकता है कि मेरे शरीर में यहाँ पे 100% ब्लॉकेज हो लेकिन मैं जिंदा हूँ, खड़ा हूँ, बात कर पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कोलेटरल आर्टरीज। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि 80% 90% ब्लॉकेज हो गया है, आप अभी बाईपास सर्जरी करा लीजिए। जबकि ये स्टेपनी का ये जो 5वां चक्का हमें भगवान ने दिया है, जिसके सहारे हमारे जीवन का गाड़ी चल रहा है, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करते हैं। जबकि समय रहते आप अपने जिंदगी से डेयरी प्रोडक्ट नॉनवेज छोड़ते हैं, सात्विक फूड पे आते हैं, शाम का खाना 7 बजे के पहले खाते हैं, तो धीरे धीरे ये ब्लॉकेज जाने लगेगा और हमारा हार्ट नॉर्मल काम करने लगेगा। फिर लोगों का कहना है कौन करे इतना, बाईपास सर्जरी करा लीजिए। बाईपास सर्जरी करा तो लेंगे लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट है, अचानक से लोग ऊपर चले जाते हैं। फिर बोलते हैं हम लोग भगवान ने इतना ही उम्र दिया था। भगवान ने उम्र नहीं दिया था। जब जब आपको पेन होता है ये सिग्नल होता है कि आपके शरीर में ब्लॉकेज है। जो आपका खान पान है उसको चेंज कीजिए। अगर तो चेंज कर लिया मात्र 1 सप्ताह में वो पेन चला जाएगा। जो ब्लॉकेज बना था जिसके वजह से दर्द हुआ था वो पेन चला जाएगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब मुझे नहीं करना है, हमें वही खाना है जो हमारा मन करता है, हम नॉनवेज खाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट खाएंगे, चाय कॉफी पीते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी से जो डिसीजन लेते हैं ये देह ये शरीर सिर्फ आपका नहीं है। उन बच्चों का सोचिए, वाइफ का सोचिए। अगर हम नहीं रहेंगे तो उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच पाते हैं तो कभी 12-1-2 बजे रात में उठिए और आप देखिए कि आपके बच्चे वाइफ कैसे निशुद्ध सोए हुए हैं। वो ये जानते हैं कि उनको देखने वाला कोई है, उनका टेक केयर करने वाले कोई हैं, तो इसी वजह से वो निशुद्ध सोए हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है उनके जिंदगी में। अब आप ये सोचिए जब आप नहीं रहेंगे तो क्या ये लोग इतने ही कंफर्टेबल जिंदगी से सो पाएंगे? तो ये कहना चलता है छोड़ो यार, देखा जाएगा, जितना दिन
तो ये कहना छोड़ो यार, चलता है, जितना दिन जिएंगे जिएंगे, बाद में कौन देखा है, बाद में क्या होगा ये आप सोच नहीं सकते हैं। हम सोसाइटी में देख रहे हैं, जिन पे बीत रहा है वही जानते हैं। मैं इस तरह का बात सुनता हूं तो मैं बहुत दुखी होता हूं। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, कोई भी इलनेस है, कौन सा डाइट खाने से आप ठीक हो जाएंगे, घर में ही ठीक हो जाएंगे, इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।